अस्सलामुअलैकुम। तो क्या सीन है भाई लोग, मैं हूं आपका अपना भाई शराज अहमद फ्राम कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादा लाहौर। तो हम वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ आपके लिए। आपको जैसे कि पता है कि यार एक हफ्ते से ये बंदा वीडियो नहीं डाल रहा, तो उसकी कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, थोड़ा बिजी था। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार स्टाइपेंड वाली वीडियो बना दो, ये बना दो, वो बना दो। तो 2-3 वीडियोज़ हैं, इंशाल्लाह वो आएंगी नेक्स्ट। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवालात हैं स्टाइपेंड के रिलेटेड जो काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछते हैं। ज़ैनुर रहमान भाई भी हमारे साथ हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। और ये इनके दिमाग में भी जो सवालात हैं स्टाइपेंड के रिलेटेड और डिफरेंट कि स्टाइपेंड किन बच्चों को मिलता है, कैसे मिलता है, और तमाम तरह के सवालात जो इनके कमेंट्स में और मेरे कमेंट्स में और डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म्स पे जो हमें पूछे गए हैं, तो हम उन तमाम सवालात के जवाबात स्टाइपेंड के रिलेटेड इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना भाई ज़ैनुर रहमान। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टाइपेंड होता क्या है, स्टाइपेंड किन कॉलेजेस को मिलता है, स्टाइपेंड क्यों मिलता है और स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो आज की वीडियो में हम नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन एक साइड पे रखेंगे और स्टाइपेंड के बारे में आपको बताएंगे जो मुख्तलिफ लोगों ने हमसे पूछे हैं कमेंट्स में, यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर पर्सनली आके पूछते हैं कि ये स्टाइपेंड होता क्या है, किन को मिलता है, क्यों मिलता है और कितना मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने सवालात हमारे पास आए हैं वो सब मैंने इकट्ठे कर लिए हैं मोबाइल में, और आपने वीडियो में बने रहना है और आखिर तक देखनी वीडियो। कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपके जहन में आखिर तक बचे रहते हैं और आपको पता नहीं चलता, और वीडियो आप सारी देखेंगे तो आपके सवालात क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम पूछते हैं शराज भाई। शराज भाई बताएंगे आप स्टाइपेंड होता क्या है? जी, तो स्टाइपेंड की अगर हम बात करें ना, तो स्टाइपेंड एक स्कॉलरशिप आप इसको कह सकते हो, आप इसको बेसिक पे कह सकते हो। और ये वो चीज़ है जो बीएस प्रोग्राम में मतलब कभी भी नहीं मिला। मतलब किसी भी बीएस प्रोग्राम में पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप कह सकते हो कि कभी किसी बीएस प्रोग्राम में स्टाइपेंड नहीं दिया जाता था। बट आपको जैसे कि पता है कि पहले नर्सिंग होती थी, जनरल नर्सिंग, लेकिन अब वो नर्सिंग हो चुकी है बीएसएन, बैचलर, जेनेरिक बैचलर इन साइंस नर्सिंग। तो उस रिलेटेड आप अगर हम बात करें कि उसमें स्टाइपेंड दिया जाता है, तो स्टाइपेंड बेसिकली हमारे पास स्कॉलरशिप है, या आप इसको कह सकते हो कि आपकी बेसिक पे है। अच्छा, एक और सवाल शराज भाई कि ये स्टाइपेंड आखिर किन किन कॉलेजेस को मिलता है? अक्सर लोग यही सवाल पूछते हैं कि ये किन किन कॉलेजेस को मिल रहा है स्टाइपेंड। तो ये बता दीजिएगा आप किन किन कॉलेजेस को मिलता है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के जो भी कॉलेजेस हैं ना, जो कि हमारे पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलेटेड हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट की, उनके साथ जो भी नर्सिंग कॉलेजेस एफिलेटेड हैं, उन तमाम में स्टाइपेंड मिलता है। और अगर आपकी ये बात करें कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने एक आईयूबी में, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में भी बीएसएन का इफ्तिताह किया और आगाज़ किया, तो उसमें क्या स्टाइपेंड मिलता है? तो उसमें स्टाइपेंड नहीं मिलता। वो एक यूनिवर्सिटी टाइप प्रोग्राम है। जो भी नर्सिंग कॉलेज किसी मेडिकल कॉलेज से या किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होगा या उसका ही होगा हॉस्पिटल, तो वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। और मैंने आपको, अगर आप पूछेंगे कि यार कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, ताकि हम अप्लाई कर सकें, क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स होंगे जो ये वीडियो पहली मरतबा मेरे चैनल को विजिट कर रहे होंगे, मेरी वीडियो पहली मरतबा देख रहे होंगे। तो भाई आपने ये करना कि आप नीचे जाके ना, मैंने वीडियो स्टाइपेंड के रिलेटेड और गवर्नमेंट कॉलेजेस के रिलेटेड 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनमें कंप्लीट बताया हुआ कि किन किन कॉलेज में स्टाइपेंड मिलता है। तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, या ऊपर आ रही होगी, तो उस पर जाके क्लिक करो इधर और देख लो। अच्छा शराज भाई, ये तो आपने बता दिया कि स्टाइपेंड किन किन कॉलेजेस को मिलता है। अच्छा, अक्सर सवाल जो लोग और आकर पूछते हैं कि स्टाइपेंड क्यों मिलता है, कब मिलता है और कैसे मिलता है, अब ये बता सकते हैं आप? तो बता दें। तो बेसिकली यार मैं तुम्हें बताना चाहूँ ना कि स्टाइपेंड किन कॉलेजेस को मिलता है, वो तो मैंने आपको बता दिया पहले। कब मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये 3 सवाल हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि यार स्टाइपेंड जो है ना, वो जब आपका बीएसएन, बैचलर इन साइंस नर्सिंग में आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, तो तब आपको स्टाइपेंड मिलता है। अब आपका एडमिशन हो गया तो आप कहते हैं कि यार पहले महीने में स्टाइपेंड मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और पहले हम कहते हैं कि यार स्टाइपेंड मिलता क्यों है। स्टाइपेंड की बेसिक ये वजह होती है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ना, जैसे आपको पता है कि नर्सिंग थोड़ा सा ना एक बैकवर्ड प्रोग्राम था पहले, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह नर्सिंग आपके पास एमबीबीएस बीडीएस के बाद तीसरे नंबर पे नर्सिंग का स्कोप है, और नर्सिंग के ही मेरिट ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
तो ये अगर हम बात करें ना, तो पहले इनकी पीछे बैकवर्ड होने की वजह से नर्सिंग का, तो ताकि अवाम इस फील्ड में खिदमत करें लोगों की, तो इसमें एक स्टाइपेंड दिया जाता था। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मिलता, ये जहाँ भी नर्सिंग होती है ना दुनिया में तमाम जगहों पे स्टाइपेंड दिया जाता है। तो स्टाइपेंड देने की वजह ये होती है कि आप उसमें अपने बेसिक, आप अपनी वर्दी लेनी है, आपने कोई अपना अखराजात हैं आपके खाने पीने के, और डिफरेंट जो आपके अखराजात होते हैं रहने और तकरीबन, और उसके अलावा आपके बुक्स वगैरह के जो अखराजात होते हैं, उन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, जिसमें आप अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी और तमाम चीज़ें जो आपको ज़रूरत हैं आप उसमें ख़रीद सकते हैं। तो स्टाइपेंड बेसिकली आपको आपकी जो ज़रूरियात हैं पढ़ने के दौरान, जैसे कि बेसिक आपके कपड़ों की ज़रूरियात हैं, आपकी वर्दी की ज़रूरियात हैं, आपके कोई बस्ता, आपकी कोई बुक्स वगैरह की जो ज़रूरियात हैं, उन तमाम को पूरा करने के लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। और स्टाइपेंड, दूसरा सवाल ये था कि स्टाइपेंड कब मिलता है। और स्टाइपेंड यार ये है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना BSN में, तो आपको तकरीबन 4 या 5 महीने का प्रोसेस होता है, उसके बाद ही जाके स्टाइपेंड मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि जब आप किसी इदारे में आपका एडमिशन हो जाता है, किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में आपका बैंक अकाउंट बनता है, और आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, और तमाम चीज़ें, एक कंप्लीट प्रोसेस चलता है, और उसके बाद ही जाके आपका जो सा ना आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। अच्छा, अब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में ये होता है कि जो ना अगर मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता किस बंदे ने कोई अपने जो उसके डॉक्यूमेंट्स है वो जाली हैं मिसाल के तौर पे, तो उसने एडमिशन ले लिया किसी भी कॉलेज में और उसका हो भी गया, मिसाल के तौर पर उनको कॉलेज वालों को नहीं पता चला, इतने ज़्यादा अच्छे अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए हैं, तो जब उनकी वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगी ना उन डॉक्यूमेंट्स की, तब तक आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, वो चाहे जितनी देर बाद होती है। तो जब आपकी वेरिफिकेशन आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से होके आएगी तभी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो ऐसा अगर मिसाल के तौर पर अगर आपका जाली डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ इस तरह का कोई सिस्टम है, तो आपके वो रिजेक्ट हो जाएंगे और आपको स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगा, आपको उस कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा। मेल फीमेल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को एक जितना स्टाइपेंड मिलता है या सबको अलग अलग है या डिफरेंट स्टाइपेंड मिलता है? और हमने ऐड में जो पढ़ा था कि जी 4 साल का डिग्री प्रोग्राम और 1 साल की इंटर्नशिप है, और 4 साल में तो चलो स्टाइपेंड मिलता ही मिलता है, और क्या इंटर्नशिप में भी स्टाइपेंड मिलता है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल देंगे आप? तो जैसा कि मेरे भाई, मेरा दोस्त, मेरा जिगर जैन ने पूछा कि यार स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर को कितना मिलता है, सेकंड ईयर को कितना मिलता है, थर्ड ईयर को कितना मिलता है, मेल को कितना मिलता है, फीमेल को कितना मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये सवाल पूछा गया कि यार फीमेल को तो हमें पता है, तमाम तकरीबन हर किसी को तकरीबन पता होता है कि यार फीमेल को स्टाइपेंड मिलता है, तो मेल की तो फर्स्ट टाइम ही BSN या नर्सिंग हो रही है, तो इनको क्या स्टाइपेंड मिलता है? अच्छा, अगर मिलता है तो कितना मिलता है? तो मैं बात करूं तो उस मेल को भी उतना ही स्टाइपेंड मिलता है जितना कि फ़ीमेल को मिलता है। ठीक है, जो स्टाइपेंड की हमारे पास रकम है वो है 31,470 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये आपका स्टाइपेंड है, आपको मंथली मिलेगा, और उसके साथ ही मेल को भी बराबर मिलेगा, फीमेल को भी बराबर मिलेगा, इसमें कोई डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड बराबर मिलता है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इतना ही स्टाइपेंड मिलता है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी इतना ही स्टाइपेंड मिलता है, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को भी इतना ही स्टाइपेंड मिलता है। सबसे बड़ा जो सवाल है ना कि यार चलो हमारे जो 4 साल की डिग्री है उसमें तो हमें स्टाइपेंड मिलेगा, जो 5वां साल है जिसमें हमने प्रैक्टिस करनी है, हमारा इंटर्नशिप का साल है, तो क्या उसमें भी कोई स्टाइपेंड मिलेगा या उसमें कोई ऐसी सीन होगा? तो आपको मैं बता दूं कि यार जो पिछले साल थे ना, ये जो हमारा जब एडमिशन हुआ, जो हमने चीज़ें फील की हैं या चीज़ें हमें बताई गई हैं, उसमें यह था कि आपको 4 साल तक स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन आपको इंटर्नशिप में कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। लेकिन आपका भाई आपके लिए एक और बड़ी न्यूज़ लेके आया, क्योंकि PNC ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया गया कि आपको जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो पहले तो ये होता था कि वहाँ पे आपको स्टाइपेंड या इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं दी जाएगी, लेकिन अब PNC के न्यू नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं कोशिश करूँगा साथ लगा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा भाई बगैर प्रूफ के कोई बात करता नहीं है, जो बात करेंगे 100% करेक्ट होगी, जो भी बात हमको बताएंगे आपको करेक्ट बताएंगे और 100% प्रूफ के साथ बताएंगे। तो जो हमारे पास आपका 5वां साल होगा, जो भी स्टूडेंट होता है, जो हमारे पास इंटर्नशिप का साल है या आप कह सकते हो कि हमारा प्रैक्टिस का साल है, तो उसमें आपको अकॉर्डिंग टू न्यू नोटिफिकेशन ऑफ PNC आप जाके PNC की वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, और मैं भी कोशिश करूंगा कि साथ लगा दूंगा। तो उसमें यह है कि आपको इंटर्नशिप में 5वें साल आपको बेसिक पे दी जाएगी। अच्छा, बेसिक पे या बेसिक पे ऑफ स्टाफ नर्स। ठीक है, स्टाफ नर्स की बेसिक पे क्या होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर ना यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भरी पड़ी हैं कि यार जो हमारे पास स्टाफ नर्स है उसका कितना, मतलब उनकी कितनी पे होती है, उनको कितना दिया जाता है। तो जो स्टाफ नर्स की हमारे पास पे है वो
1000 से लेके 60,000 के दरमियान होती है। तो अकॉर्डिंग टू जो नई रिसेंट कंडीशंस चल रही हैं तो उसमें तो 40 से अबव ही मिलता है। तो जब आप BSN कर लेंगे 4 साल की आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, फिर आपका मैंडेटरी इंटर्नशिप जो है आपको लाजमी करनी पड़ेगी, उसमें आपको बेसिक पे भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप देखें कि यार BSN में और जो नर्सिंग प्रोग्राम है इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, काफ़ी लोग इसके बारे में अब पता कर रहे हैं और लोगों को इसकी आगाही हो रही है। और मैं एक यार बहुत ही बड़ा जो सवाल है स्टाइपेंड के रिलेटेड नहीं है, एडमिशन के रिलेटेड है। तो यार मुझे दिल से यकीन करो दुख होता है कि ये लोग DG खां से आए होते हैं, कोई पता नहीं किस इलाके से आया होता है, दूर दूर से 500 किलोमीटर सफ़र करके, और वो ये आके कह रहे होते हैं कि यार हमने YouTube चैनल PTV नर्स पे देखा कि एडमिशन आ गए हैं। तो आप जो मेरे व्यूअर्स जो आप कॉन्स्टेंटली मुझे देख रहे हो, जो मुझे पहले दिन से फर्स्ट सब्सक्राइबर्स जो बंदा देख रहा है, आपको पता होगा कि यार मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि एडमिशन ओपन हो गए हैं। जब एडमिशन ओपन होंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा और पोस्ट भी लगा दूंगा, हर चीज़ कर दूंगा, ठीक है। एडमिशन कहीं भी ओपन नहीं हुए। मैं एक नोटिफिकेशन आपके साथ इधर शेयर कर रहा हूँ ओवरले में, आप ये देख लो कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये कहा गया कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का क्राइटेरिया चेंज करने भी काफ़ी चांसेस हैं। पॉलिसी चेंज, जो एडमिशन पॉलिसी है वो जब तक डिसाइड नहीं होती गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, तब तक एडमिशन नहीं आएंगे BSN में। तो अभी यही कहा जा सकता है कि एडमिशन थोड़े लेट हैं। जब भी एडमिशन आएंगे तो आपका भाई एसेंट्रिक ब्रो आपको बताएगा। आप कहोगे एसेंट्रिक ब्रो कौन है, तो यार इसको जानने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, नीचे लिंक दिया हुआ फेसबुक पे, उसके ऊपर जाओ और देखो एसेंट्रिक ब्रो देखो क्या कर रहा है नीचे। थैंक यू शराज भाई, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टाइपेंड के बारे में बता दिया। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स और लोगों के सवालात जो स्टाइपेंड के बारे में थे या इंटर्नशिप के बारे में या एडमिशन के बारे में थे क्लियर हो चुके होंगे। तो यार जो सबसे जो अहम बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि यार मुझे पर्सनली यकीन करो दुख होता है कि एक बंदा DG खां से, मुल्तान से, मुजफ्फरगढ़ से, रहीम यार खान से उठ के आ रहा है और यहाँ पे आके पूछ रहा है, ठीक है, कि एडमिशन्स का ओपन हो चुके हैं, हमने अप्लाई करना है। तो मुझे काफ़ी दुख होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई या मेरी जो बहनें आपको इस टाइम वीडियो देख रही है ना, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ये मैसेज ना उन तक कन्वे करें, उनको पहुँचाएँ कि अब एडमिशन किसी भी कॉलेज में ओपन नहीं हुए, किसी भी कॉलेज में एडमिशन अभी तक नहीं ओपन हुआ है। तो आपने कम से कम, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मेरे चैनल को लिंक उड़ा के डालो ग्रुप्स में और उसको शेयर करो, ठीक है, करना तो कर दो, तुम्हें पता है अगर एक बंदा मेहनत करना है तुमने करना तो कर दो, लेकिन अगर नहीं करना तो काइंडली कम से कम ये उनको बात कह दो कि यार अभी एडमिशन नहीं हुए। तो जैसे एडमिशन ओपन होंगे तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूंगा अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी यार, अगर अच्छी लगी तो लाइक मारो, ठीक है, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो मुझे लगता है आपने कर लिया होगा, क्योंकि ऐसा बंदा तो कहीं नहीं मिलेगा ना आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।